ओके बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बेसिक लेवल के, फर्स्ट लेवल के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, सो दैट आपके जो रेगुलर नोट्स हैं आप उसमें ही इसको नोट करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पैटर्न वाइज हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको जो बुकलेट मिली है उस बुकलेट से ही लिए गए हैं, सो दैट आपको उसको सॉल्व करने में भी इजी हो जाएगा। तो ये लेवल 1 के सारे क्वेश्चन नहीं है, मुझे जो लगा कि जो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, बेसिक हैं, बट फिर भी उसमें सोचने का काम थोड़ा ज़्यादा है, तो वो हम लोग आज काम करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही जैसे लेवल 1 है, फिर लेवल 2 के क्वेश्चंस भी, कुछ क्वेश्चंस उसमें से जो थोड़े हमको खास जैसे लगे, मतलब एक पैटर्न है जिनको आप अपने नोटबुक के साथ साथ अगर याद रखेंगे तो इट विल डेफिनेटली इनरिच योर नोटबुक। तो आप इसको नोट्स की तरह ही लें और आपकी जो रेगुलर क्लास रहती है तो उस क्लासरूम वाले जो नोट्स हैं उसमें ही इन सारे क्वेश्चंस को भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो मैं शुरू करता हूं। तो आपकी बुकलेट से एक 8-10 क्वेश्चन मैं लेता हूं लेवल 1 के, इनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। तो लॉजिक वही है कि आप अगर क्वेश्चन मैं लिखता जाऊंगा फिर सॉल्यूशन बताते जाऊंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुरंत सॉल्यूशन छापना नहीं है ना। नहीं, आप भी छाप लें तो कोई फायदा नहीं है। यू जस्ट टेक द क्वेश्चन एंड पॉज द वीडियो फॉर नेक्स्ट से 5 मिनट्स, और वो 5-6 मिनट तक आप उसको सोचें, उसको 4-5 तरीके से अगर आप सोचें, कॉपी पर लिखें, और फिर आपको आ भी सकता है सॉल्यूशन, खुद से भी कर सकते हैं आप, या हो सकता है कि आप ना कर पाएं। आप खुद से कर लें या आप ना कर पाएं, दोनों परिस्थितियों में आप एक बार फिर हम जो सॉल्यूशन बताएंगे उसको देखिए। तो अगर आपको नहीं आ रहा तब तो आपको देखना ही है, और अगर आपने कर भी लिया है तो भी आप जो हम तरीका बता रहे हैं उसको देखिए। अगर आपको लगे कि आपका तरीका ज़्यादा स्मार्ट है तो आप अपने तरीके को ही कंटिन्यू करें, और अगर आपको लगे कि नहीं सर ने जो बताया उसमें थोड़ा कम लाइंस खर्च हो रही, ज़्यादा सरलता से हो जा रहा है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, बट ये ज़रूर देखें, ये पूरा प्रैक्टिस सेशन आप उसको प्रैक्टिस सेशन की तरह ही लें, इसको मूवी की तरह ना लें कि देख रहे हैं चुपचाप बैठे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में, और उसके बाद 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन। तो मैं आपकी बुकलेट से ही कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको लग रहा है, सो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ cos x इज इक्वल टू tan y, फिर दूसरा रिलेशन दिया है दैट cos y इज इक्वल टू से tan z, और फिर एक तीसरा रिलेशन दिया हुआ है, सॉरी इक्वल टू नहीं है, फिर एक जो थर्ड रिलेशन है दैट इज cos z इज इक्वल टू tan x। ठीक है, और इसमें ये भी दे दिया है कि जो x है दैट इज 0 to पाई, है ना। मीन्स आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सब अगर ये तीनों बातें दी हैं देन फाइंड साइन x। आपको क्या करना है, साइन x का वैल्यू जो है दैट यू नीड टू आंसर। ठीक, तो अब इसको कैसे किया जाए, क्वेश्चन में देख लेता हूं। हाँ, तो ठीक ही लिखा हुआ है। अब अपने को साइन x की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये साइन x की वैल्यू कैसे आएगी। अब आप ऐसे सोचिए कि 3 अगर वेरिएबल या 3 अननोन्स यहाँ पे दिख रहे हैं x, y और z, तो इन तीनों अननोन में देखिए एक ही जैसा रिलेशन दिया है। जैसे एक एक्स वाई में एक इक्वेशन है, फिर वाई जेड में एक इक्वेशन है, और फिर जेड एक्स में एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर हम साइन एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे तो वही वैल्यू हमारी कॉस एक्स की भी आनी चाहिए, वही वैल्यू हमारी
सॉरी, जो वैल्यू साइन एक्स की हम सॉल्व करेंगे वही वैल्यू साइन वाई और वही साइन जेड। मतलब आप ऐसे सोचिए कि कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, या यूं कह लें कि तीनों एक ही जैसे आंसर ही आएंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड में एक साइक्लिक टाइप का ऑर्डर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में यही समझना है कि इस क्वेश्चन को देख के ये बात समझ में आती है कि एक्स वाई जेड तीनों जो है वो सेम ही रहेंगे। अब अगर ये समझ में आ रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों सेम रहेंगे, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लीजिए। से पहली पकड़ लेता है, तो इसमें cos x इज इक्वल टू 10x कर देते हैं। cos x इक्वल टू क्या कर देते हैं, 10x कर देते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड तो एक साइक्लिक ऑर्डर में नजर आ रहे हैं, तो वो तो सबकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो cos x इक्वल टू 10x कर दिए, तो यहां से फिर क्या होगा कि जो cos x है बच्चों, दैट इज sin x बाई cos x हो जाना है। तो इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करें आप, तो जो cos स्क्वायर x है वो sin x हो जाएगा। तो थोड़ा और फिर आगे बढ़ जाएं, तो cos स्क्वायर x sin x हो जाएगा। तो फिर आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो क्वेश्चन में साइन एक्स की वैल्यू पूछी है, अब साइन एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस फॉर्मेलिटी है। क्वाड्रेटिक आ गई तो थोड़ा ठीक से लिख लीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स है प्लस साइन एक्स है और -1 है बराबर 0। सो इफ यू सॉल्व दिस, तो आपकी जो साइन एक्स की वैल्यू है दैट इज -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। तो बच्चों यहाँ से साइन एक्स की बेसिकली दो वैल्यूज अपने को मिल रही हैं। एक वैल्यू मिल जा रही है -1 प्लस √5 बाई 2, और दूसरी जो वैल्यू है वो मिल जा रही है -1 माइनस √5 बाई 2, है ना। अब देखो, चूंकि x जो है उसके बारे में लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि x जो है वो 0 से पाई के बीच में, मीन्स आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये तो सवाल ही नहीं है। तो साइन एक्स ओवरऑल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो बेकार ही हो गया। तो अब ये जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो यही वैल्यू हो गई। सो दिस इज √5 माइनस 1 बाई 2। आप चाहें तो मैंने सही किया है, चेक कर लो जरा। माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बाई 2 है। हाँ ठीक ही लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का तो ये आंसर हो गया।